जय हिंद दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। और आज का डेली टेस्ट सीरीज जो शुरू किया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाले हैं, जो बिहार दरोगा या आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टेस्ट सीरीज सोशल साइंस से संबंधित है दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले बोलेंगे कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हुए, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप तो इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहे। और पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्त, याद रखेंगे कि किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन किया गया है, तो इस बात का सही जवाब होगा यजुर्वेद में जो है बलिदान विधि का प्रयोग किया गया है, वर्णन किया गया है। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जिनका निचला हिस्सा जो है, निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। निचला जो हिस्सा जो था शहर से, किला से घिरा हुआ शहर का नाम बताना है। इसका सही जवाब जो है कालीबंगा जो शहर जो था उसका निचला हिस्सा भी किले से घिरे हुए था। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। रामानंद के 12 शिष्यों में से कौन सा कसाई था। तो रामानंद के 12 शिष्यों में सधाना जो थे, सधाना ये कसाई समुदाय से इनका संबंध रहा है। कसाई से संबंध रहा है सधाना का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मुगल बादशाह ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू किया था। तो सूर्य उपासना की शुरुआत शाही दरबार में अकबर के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। शाही दरबार में सूर्य उपासना की शुरुआत अकबर सम्राट के द्वारा शुरू किया गया था। 1857 के क्रांति में भाग लेने वाले किस क्रांतिकारी का काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया है। तो ये बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी और इनका समाधि स्थान काठमांडू के जामा मस्जिद में दफनाया गया है। बेगम हजरत महल, महक परी के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अलीगढ़ संयंत्र केस की सरकारी गवाह कौन था भाई। अलीगढ़ संयंत्र केस के सरकारी गवाह जो था नरेंद्र नाथ गोसाई जो थे। नरेंद्र नाथ गोसाई ये अलीगढ़ संयंत्र केस के सरकारी गवाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को के द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर कौन था भाई। तो यूनेस्को के द्वारा विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शहर का नाम अराविले था। अराविले था। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर मलया भाषा बोली जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपवाद के रूप में बताएंगे, अपवाद के स्वरूप में लक्षद्वीप का एक ऐसा कौन सा द्वीप है जहां महल भाषा बोली जाती है, तो बताएंगे। तो ये जो हो जाएगा इसका सही जवाब होगा 8 का सही जवाब होगा मिनिकॉय में आपको महल भाषा बोली जाती है। अपवाद के तौर पर मिनिकॉय में आपको महल भाषा बोली जाती है। अगले क्वेश्चन पर दोस्तों बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी की भारत में लंबाई पूछ रहा है कितना किलोमीटर है। तो ब्रह्मपुत्रा की भारत में लंबाई पूछा जा गया है, तो इसका सही जवाब होगा 916 किलोमीटर भारत में ये ब्रह्मपुत्रा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंट कडाल पुल किस झील के बीच में स्थित है। ऊंट कडाल झील पूछ रहा है। ऊंट कडाल झील जो हो जाएगा ये डल झील के बीच पर है। ऊंट कडाल पुल डल झील के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। खाकी क्रांति पूछ रहा है। खाकी क्रांति का संबंध किससे है। तो यह खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। खाकी क्रांति से संबंध बताएंगे तो ये चमड़ा उत्पादक से रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात दोस्तों करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय कृषक आयोग ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय कृषक आयोग ने अपना रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय कृषक आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत किया है। वह कौन सा क्षेत्र धात्विक खनिज से संपन्न है। वह कौन सा क्षेत्र जो है धात्विक खनिज से संपन्न है। इसका सही जवाब जो होगा धारवाड़ क्षेत्र जो है धात्विक खनिज से संपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरा के लिए प्रसिद्ध मझगांव खान किस राज्य में है। हीरा के लिए जो मझगांव गांव है जो है वह किस राज्य में है। तो मझगांव पूछ रहा है, हीरा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 14 का सही जवाब दोस्तों होगा मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में मझगांव है जो हीरा खान के लिए जाना जाता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ककास क्या है दोस्त? ककास क्या है? किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक को ककास कहा जाता है। किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्यों की बैठक को ककास कहा गया है। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन बनाने का श्रेय किसको जाता है? राष्ट्रगान के जो है संगीतमय धुन बनाने का श्रेय आपको याद रखेंगे राम सिंह ठाकुर को जाता है। किस व्यक्ति को जाता है? राम सिंह ठाकुर को जाता है। इसका सही जवाब होगा बी नंबर, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों के संरक्षण करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित जो किया गया था 1986 में पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक कब लाया गया था? 1986 में पारित किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। कौन गांधी जी के विचारों पर आधारित है? कौन गांधी जी के विचारों पर आधारित है? तो परिवार न्यायालय जो है, परिवार न्यायालय, ये गांधी जी के विचारों पर आधारित परिवार न्यायालय है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पादक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पादक दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पादक दिवस के रूप में 26 जनवरी को याद किया जाता है, मनाया जाता है। चलिए न्यू क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना दोस्तों 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1984 में दंगा हुआ था ना, तो याद रखेंगे 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में किया गया था। लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित लॉर्ड मैकाले संबंधित है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित घटना कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हुए नीचे दिए कूट का प्रयोग करना है। सबसे पहले 1900 चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद अमृतसर 1919 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। 1917 में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। चौरी चौरा घटनाकांड 1900 कब हुआ था? आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये जो क्रम ऐसा सही होगा। तो 22 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 22 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो देखें लेंगे यहाँ पर बात समझ में आ जाएगी। सी नंबर में हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अमृतसर का वाला, उसके बाद डी हो जाएगा मोपला विद्रोह, उसके बाद सही जवाब लास्ट में क्या? चौरी चौरा घटनाकांड। तो ये सही जवाब होगा था, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया है? नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा शुरू किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा स्थापित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो राजेंद्र बाबू को चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को। सुभाष चंद्र बोस ने आप त्याग पत्र दे देने से, कांग्रेस से त्याग पत्र दे देने के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये जो संकट जो था त्रिपुरी संकट था। त्रिपुरी संकट 1939 में हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सुभाष बाबू। पट्टाभी सीतारामैया को हराए हुए थे। ठीक, इसी को देखते हुए गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, त्रिपुरी संकट हुआ था। 1932 में पूना समझौता के साथ किनका संबंध रहा है? तो ये भारतीय दलित वर्गों से संबंध रहा है। पूना पैक्ट गांधी जी और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में ये पूना समझौता जो किया गया था, तो ये भारतीय दलित वर्गों के संरक्षण की बात कही गई थी। चलिए नए क्वेश्चन की बात दोस्तों करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। यह स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? तो इस बात को याद रखेंगे। 26 का सही जवाब ये हो जाएगा सर स्टेफन फोर्ड क्रिस्प का ये स्टेटमेंट से कहा था कि यहाँ क्रांति होने जा रहा है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये स्टेफन फोर्ड क्रिस्प का स्टेटमेंट था। गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन पूछ रहा है। तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन दोस्तों रहा है। मगध किस प्रारंभिक शासन के राजद्रोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं उसके कारण वंश के उसके पुत्र के द्वारा मारा गया? अपने ही बाप की हत्या किया, उसके बाद उसके बेटे ने ही उसके बाप की हत्या किया, तो
तो ये ऐसा क्वेश्चन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मनुस्मृति व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या करता है दोस्तों? तो मनुस्मृति क्या बताता है? तो मनुस्मृति आपको समाज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। वहीं क्वेश्चन पूछा गया है, कार्डोनम की पहाड़ी जिन सीमाओं पर स्थित है वे कौन कौन सीमा है? कार्डोनम की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कार्डोनम की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ देखने को मिलती है, किन सीमाओं पर? कर्नाटक और केरल के सीमा पर कार्डोनम की पहाड़ी है। कर्नाटक और केरल के पहाड़ी, केरल के तटीय पर यह कार्डोनम की पहाड़ी देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से वो कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अधिक प्रभावित है? तो कौन सा क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित है? 32 का सही जवाब क्या होगा? चंबल की घाटी। ये सही जवाब होगा, चंबल की घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? पूर्वी तट पर पूछ रहा है, भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन के साथ यहाँ पर देखेंगे पूर्वी तट पर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये कंडला बंदरगाह। कंडला बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है, ये सही जवाब होगा। एक क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दामोदर किसकी सहायक नदी है दोस्तों? दामोदर किसकी सहायक है? हुबली की सहायक नदी है दामोदर। हुबली की सहायक नदी दामोदर है, याद रखेंगे। विश्रामपुर खनन किस लिए प्रसिद्ध है? विश्रामपुर किस लिए खनन के लिए जाना जाता है? 35 का सही जवाब होगा, ये जो होगा विश्रामपुर कोयला के लिए महत्वपूर्ण है विश्रामपुर। निम्नलिखित में से शैल तंत्रों में से वह कौन सा भारत के कोयला निचयों डिपार्जियट का प्रमुख स्रोत है? तो कोयला का प्रमुख भंडारण कहाँ क्षेत्र में जाना जाता है? तो ये आपको गोंडवाना लेन क्षेत्र जो है, कोयला का भंडारण क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए कथनों पर हम लोग बताना है क्षेत्र और उसके खनिज। तो देख लेते हैं इसका। बादाम की पहाड़ी हो जाएगा लॉएस्क के लिए। कार्डोनम की पहाड़ी ये हो जाएगा अबरक के लिए जाना जाता है। और मोसाबिनी तांबा के लिए। रवा हो जाएगा खनिज तेल यानी पेट्रोल के लिए जाना जाता है। तो ये बात याद रखें। बादाम की पहाड़ी क्या याद रखेंगे? बादाम की पहाड़ी लौ क्षेत्र, कार्डोनम की पहाड़ी अबरक के लिए, मेसाबिनी का तांबा के लिए, रावा हो जाएगा खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चलिए न्यू क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए निम्नलिखित कथनों पर सुलेमित करना है, सही करना है, सही उत्तर चुनना है। तो बात करते हैं 38 का। ये जो हो जाएगा स्वर्ण कोयला कोलार के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। स्वर्ण हो जाएगा कोलार के लिए। तांबा हो जाएगा झरिया, सॉरी कोयला हो जाएगा झरिया। और तांबा हो जाएगा खेतड़ी, लोहा हो जाएगा केंद्रमुख हो जाएगा। इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पूछा गया है सूर्यमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड किनके बीच में घूमता रहता है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में घूमता रहता है, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो क्षुद्र ग्रह जो है ये किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलता है। ये क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर संबंधित है। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है ना, ज्वालामुखी से संबंधित है, प्रशांत महासागर से संबंधित है, और ये जंगल की आग से बिल्कुल गलत। इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन गलत है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना पूछ रहा है, गठन किया गया था। 41 का सही जवाब जो होगा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किया गया था। सी नंबर ऑप्शन सही है। संविधान के प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है? तो राज्यों का यूनियन बताया गया है। भारत राज्यों का यूनियन है। डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 43 है, वह कौन सा राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है दोस्त? तो विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, याद रखेंगे।
दल बदल निरोध अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो दल बदल जो कानून जो पारित किया गया था 15 फरवरी 1985 को, 15 फरवरी 1985 को दल बदल कानून पारित किया गया था। यह क्वेश्चन है, किन्हें प्रथम बीके कृष्णन मेनन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बीके कृष्णा मेनन पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया था? केजी बालाकृष्णन को सम्मानित किया गया था। बीके कृष्णा मेनन पुरस्कार केजी बालाकृष्णन को सम्मानित किया गया था। ये आपका सही जवाब होगा। बी नंबर ऑप्शन सही था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया सुलमित नहीं है, तो सुलमित नहीं है एशियन ड्रामा, ये बिल्कुल गलत जवाब होगा। एशियन ड्रामा गिरनार मूंड का है। चलिए बात करते हैं इस पर। रोमांसिंग विथ लाइफ, रोमांसिंग विथ लाइफ किसका है? देवानंद साहब जी का है। उसके बाद बलासम फ्रॉम द डस्ट आर.के. पिचौरी का है। लज्जा ये हो जाएगा तस्लीमा नरसिम का है। लज्जा तस्लीमा नरसिम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लेने गए थे? 1893 में। 1893 में आपने ये विवेकानंद जी धर्म सम्मेलन शिकागो में गए थे 1893 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वह स्थान जहां केंद्रीय शुल्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, कहाँ पर है दोस्तों? ये हैदराबाद में संस्थान स्थित है। वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है, तो कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। हैदराबाद किसने थे? मूसी नदी। ऑपरेशन पोलो के द्वारा बनाया गया था। चलिए, हैदराबाद की राजधानी सिकंदराबाद। भारत में निम्नलिखित में से वो कौन सा दवा समूह की भूमिका निभाता है? तो इसका सही जवाब होगा IUTUC हो जाएगा। ये जो है दवा समूह की भूमिका निभाता है IUTCUC, ये हो जाएगा। ये नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य का सबसे बड़ा तत्व क्या है? किसी राज्य का सबसे बड़ा तत्व क्या होगा दोस्तों? तो संप्रभुता जो है उसी राज्य, किसी भी राज्य का प्रमुख तत्व क्या होगा? प्रभुत्ता होगा। और इस प्रकार से दोस्तों यह दरोगा का सेट जो था, डेली प्रैक्टिस सेट में जो लाया जाता है ज्ञान बिंदु के द्वारा, अच्छा सेट था। और आशा उम्मीद करते होंगे आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो पर पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप तक मिलता रहेगा, नेक्स्ट सेट आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।